सलीब के रास्ते के 14 मकाम। पहला मकाम, यीशु पर मौत का फतवा दिया जाता है। मगर पिलातूस ने यीशु को छोड़ने के इरादे से फिर उनसे कहा, लेकिन वो चिल्लाकर कहने लगे कि इसको मसलूब कर, मसलूब। उसने तीसरी बार फिर उनसे कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? मैंने इसमें कत्ल की कोई वजह नहीं पाई, बस मैं इसे पिटवा कर छोड़े देता हूँ। मगर वो चिल्ला चिल्ला कर सर होते रहे कि वो मसलूब किया जाए, और उनका चिल्लाना कारगर हुआ। बस पिलातूस ने हुक्म दिया कि उनकी दरख्वास्त के मुवाफिक हो, और जो शख्स बगावत और खून करने के सबब से कैद में पड़ा था और जिसे उन्होंने मांगा था उसे छोड़ दिया, मगर यीशु को उनकी मर्जी के मुवाफिक सिपाहियों के हवाले किया। ऐ मसीह, हम तुझको सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। ऐ मेरे प्यारे यीशु, पिलातूस ने तेरे दुश्मनों के डर से तुझ पर मौत का नाजायज़ फतवा दिया है। आज हम इस बात से अफसोस करते हैं कि हमने भी बहुत दफ़ा दुनिया के डर से तेरा इनकार करके तेरी हुक्म अदूली की। हमें ये दलेरी बख्श कि आइंदा हम हरगिज़ फिर तेरा इनकार ना करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। करती थी नाला जारी, बिन तलवार उसकी गमखारी, दिल को छेद कर पार हो गई। दूसरा मकाम, यीशु अपनी सलीब उठाता है। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जमा इब्रानी में
गुलगुता है। वहाँ उन्होंने उसको और उसके साथ और 2 शख्सों को मसलूब किया, एक को इधर एक को उधर और यस्सु को बीच में। ऐ मसीह, हम तुझको सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। ऐ प्यारे यस्सु, तूने हमारे बदले अपनी सलीब का बोझ खुशी से उठाया है। तुझ में कोई गुनाह ना था, मगर हम में बहुत गुनाह हैं और हम बेहद सज़ा के लायक हैं। हमें ये फ़ज़ल बख्श कि हम दलेरी और मसीही सब्र से अपने सब दुखों और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके अपने गुनाहों के लिए कुछ रियाजत करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसा के इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। हाय कैसी थी आज़ुर्दा ये मुबारक बरगज़ीदा, माँ इकलौते बेटे की। तीसरा मकाम, यस्सु सलीब के बोझ के नीचे पहली दफा गिरता है। वो आदमियों में हकीरो मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा लीं और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। ऐ मसीह, हम तुझको सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। ऐ प्यारे यस्सु,
تو हमारे गुनाहों के सबब और हमारे प्यार की खातिर इस कदर कमज़ोर और लाचार हो गया था कि सलीब के बोझ से मुंह के बल गिर पड़ा। तेरी कमज़ोर और लाचार हालत हमारे सख्त दिलों को नरम करे और इनमें सच्ची तौबा और गुनाह से नफ़रत पैदा करे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। माँ शफीक रंजीदा खातिर रोती थी बेटे की खातिर, जो इज़ाएं झीलता था। चौथा मकाम, यस्सु को उसकी गमज़दा माँ रास्ते में मिलती है। देखो वो घड़ी आती है, बल्कि आ पहुंची, कि तुम सब प्रागंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि बाप मेरे साथ है। मगर ये सब कुछ इसलिए हुआ कि नबियों के नविश्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। इसकी पेशीन गोई मुकद्दस शमाउन ने यूं की थी, और शमाउन ने उनके लिए दुआए खैर की और उसकी माँ मरियम से कहा, देख, ये इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी, ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। ऐ मसीह, हम तुझको सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। ऐ मेरे प्यारे यीशु, जब तेरी मुसीबत का वक्त आ गया था तो तेरे सब शागिर्द तुझे छोड़कर छुप गए, मगर तेरी मुबारक माँ ने तुझे ना छोड़ा, ना बेइज्जतियों
اور لعنتوں کی پرواہ کی، بلکہ تیرے ساتھ صلیب کے راستے پر چلتی گئی۔ اے مسیح کی بے داغ ماں، مجھے یہ دلیری سکھا کہ میں سکھ اور دکھ میں، عزت اور بے عزتی میں تیرے بیٹے کا وفادار رہوں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی پوری ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام ہے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر، مرحوم ایمانداروں کی روحیں خدا کی رحمت سے آرام میں رہیں۔ آمین۔ کون سا آدمی ترس نہ کھاتا، ماں مسیح کی اگر دیکھتا، اس دردناک مصیبت میں۔ پانچواں مقام، شمعون قرینی یسوع کو صلیب اٹھانے میں سہارا دیتا ہے۔ اور جب اس کو لیے جاتے تھے تو انہوں نے شمعون نام ایک قرینی جو دیہات سے آتا تھا پکڑ کر صلیب اس پر لا دی کہ یسوع کے پیچھے پیچھے لے چلے۔ اے مسیح، ہم تجھ کو سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ اس بات کے ڈر سے کہ شاید مسیح کمزوری کے سبب سے کلوری تک نہ پہنچ سکے، یہودیوں نے ایک شخص بنام شمعون قرینی کو بیگار میں پکڑا تاکہ وہ یسوع کی صلیب اٹھا کر چلے۔ اے پیارے یسوع، ہم بھی غریبوں کی مدد کرنے سے تیری مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ جو کچھ تم غریبوں کے لیے کرو گے وہ میرے لیے ہی کیا جائے گا۔ ہم مجبوراً نہیں بلکہ مقدور بھر خوشی سے ان کی مدد کریں گے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی
जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। कौन इस कदर सख्त दिल होता, जो उस माँ के साथ ना रोता, बेटे की हमदर्दी में। छठा मकाम, वेरोनिका यीशु का मुंह पोंछती है, और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती पीटती थीं, उसके पीछे पीछे चलीं। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। ऐ मसीह, हम तुझको सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। ऐ यीशु, किस कदर तेरी बेइज्जती हो गई है। कांटों के ताज ने तेरे अजीज मुंह को लहूलुहान किया। सलीब के बोझ के नीचे गिरते हुए तेरे मुंह पर मिट्टी और कीचड़ लग गया है। यहूदियों ने तेरे पाक मुंह पर थूका। कैसी दलेर थी वो औरत जो सिपाहियों में से गुजर कर तेरे पास आई और अपने रुमाल से तेरे मुंह को पोंछा। ऐ मेरे बचाने वाले, मुझे ये फजल बख्श कि मैं भी अपनी दुनियावी इज्जत की परवाह ना करूं, बल्कि तेरी खातिर बेइज्जती में खुश रहूं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे
हमें माफ कर और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। यीशु को दुख सहते देखा, उसको कोड़े खाते देखा, आसियों के इवज़ में। सातवां मकाम, यीशु दूसरी दफ़ा गिरता है। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेज़ुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। ऐ मसीह, हम तुझको सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। सोचो कि खुदावंद यीशु मसीह की हालत कैसी लाचार हो गई है। पहले वो बाग में जान कन्नी में आकर इस कदर गमगीन हो गया कि उसके तमाम बदन से खून का पसीना निकला। फिर सारी रात सिपाहियों ने उसकी बेइज्जती की और बेरहमी से कांटों का ताज उसके सर पर दबाया गया। अब वो चलने के काबिल ना रहा और दूसरी दफ़ा मुंह के बल गिर पड़ा। ऐ प्यारे यीशु, मैं बार बार गुनाह में गिरता हूँ और तू बार बार मुझे माफ़ी बख्शता है। मैं तेरे सब्र और तेरे रहम का बेहद शुक्रगुजार हूँ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है
मरियम पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें, आमीन। देखती अपना प्यारा बेटा, जो सलीब पर खून बहाता, रुस्वा होकर मरता है। 8वां मकाम, यस्सु रोने वाली औरतों को तसल्ली देता है। और लोगों की बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती पीटती थीं, उसके पीछे पीछे चलीं। यस्सु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ए यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिनमें कहेंगे, मुबारक हैं भांजें और वो रहम जो बारवर ना हुए, और वो छातियाँ जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस वक्त वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कि हमें छुपा लो। ए मसीह, हम तुझको सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। मसीह का बुरा हाल देखकर बहुत सी औरतें उसके पीछे रोती और मातम करती हुई चल पड़ीं, मगर यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर मत रो, बल्कि अपने आप और अपने बच्चों पर, क्योंकि जब हरे दरख्त से ऐसा सलूक किया जाता है तो सूखे से ज़रूर करेंगे। ऐ खुदावन, तेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम तो सूखे दरख्त हैं, हम आज तक कोई नेकी का फल नहीं लाए, बल्कि बहुत से गुनाह किए और बेहद सज़ा के लायक हैं। हमें पिछले गुनाहों से सच्ची तौबा करने का फजल बख्श और आइंदा नेक रास्ते पर चलने की ताकत दे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ
मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा, आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें, आमीन। बख्श दे मुझे माँ प्यारी, अपनी जैसी दिल आज़ारी, तेरे गम में हूँ शरीक। नवा मकाम। खुदावंद यस्सू तीसरी दफ़ा गिरता है, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर बात निकली। ना वो गालियां खाकर गाली देता है और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सपुर्द करता था। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। ऐ मसीह, हम तुझको सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। खुदावंद मसीह ऐसा कमज़ोर हो गया था कि मुश्किल से चल सकता था, फिर भी सिपाही बेरहमी से उसको धमकाते, उस पर गालियां बकते और उसको मारते हैं ताकि कुछ जल्दी चले। लेकिन हमारे खुदावंद में इतनी ताकत नहीं रहती और वो उनके जुल्म के सबब तीसरी दफ़ा गिरता है। ए खुदावंद, हम तो 3 दफ़ा नहीं बल्कि बेशुमार दफ़ा गुनाह में गिरते रहते हैं। हमें ये फजल बख्श कि हम कभी गुनाह की हालत में पड़े ना रहें, लेकिन जितनी दफ़ा गिरते हैं इतनी दफ़ा सच्ची तौबा और सच्चा एतराफ़ करके उठ खड़े हो जाएं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर,
अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। तू सरगर्मी कर अनायत, मेरे दिल की कर हदायत, के मसीह को प्यार करूं। 10वां मकाम। सिपाही मसीह के कपड़े उतारते हैं। वो मेरे हाथ और पांव छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वो मुझे ताकते और घूरते हैं। वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं। वो मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं। ऐ मसीह, हम तुझको सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। पिलातूस की कचहरी में सिपाहियों ने बड़े जोश खरोश से मसीही को कोड़ों से मारा था, इस हद तक कि उसका सारा जिस्म लहू लहान हो गया था। इन जख्मों पर यस्सु के कपड़े चिस्पा हो गए थे और अब सिपाही उनको खींच कर उतारते हैं। उसके तमाम जख्म फिर से खुल जाते हैं और उसके सारे जिस्म से खून बह निकलता है। ऐ खुदावंद, हमने कितनी दफ़ा पाक दामनी के खिलाफ गुनाह करके अपने बदनों की, जो कि रूहुल कुद्स की हैकल हैं, बेइज्जती की है। तूने इन गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपने बेऐब बदन पर कितने दुख और तकलीफ़ें सहीं। आइंदा हम तेरे पाक फजल की मदद से शहवत के सबब गुनाहों से दूर रहेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन।
हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। जो सजा उसने उठाई और कुर्बानी जो चढ़ाई, उसमें मुझे शामिल कर। ग्यारहवां मकाम। मसीह सलीब पर कीलों से जड़ा जाता है और उसने तुम्हें भी, जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ़ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज़ मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतहयाबी का शादियाना बजाया। जब वो उस जगह पर पहुँचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहाँ उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाएं और दूसरे को बाएं तरफ। यस्सु ने कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़े के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। ए मसीह, हम तुझको सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। जब सिपाही उस जगह पहुंच गए जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, तब उन्होंने वहां यस्सु को सलीब पर कीलों से जड़ा और 2 डाकुओं को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यस्सु ने कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। ए खुदावंद, तूने अपने दुश्मनों का बड़ा जुल्म बर्दाश्त करके उनके लिए माफ़ी चाही, लेकिन मैं अक्सर औकात छोटी सी बातों की खातिर अपने पड़ोसी से हसद रखता और इससे बदला लेना चाहता हूँ। आइंदा मैं तेरा नमूना याद करके किसी से दुश्मनी ना रखूँगा, बल्कि मोहब्बत के बड़े हुक्म पर अमल करूँगा। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसा के इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा।
ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں خدا کی رحمت سے آرام میں رہیں، آمین۔ زخمی بیٹے کے عذاب کا، شفیق منجی کی تکلیف کا، میں بھی بنوں حصہ دار۔ 12واں مقام، یسوع صلیب پر مرتا ہے۔ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ اے مسیح، ہم تجھ کو سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ جب دوپہر کے قریب کا وقت تھا تو ساری زمین پر اندھیرا چھا گیا، اور یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے جان دے دی۔ اے میرے عزیز بچانے والے، تو میرے بدلے اور ساری دنیا کے بدلے اپنی جان قربان کرتا ہے۔ ہمارے گناہوں کے سبب بہشت ہمارے لیے بند تھا، بلکہ ہمیشہ کا دکھ دوزخ میں ہمارے لیے تیار تھا، لیکن تو ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر سبوں کا ضامن ہو کر ہمارے بدلے کفارہ ہوا۔ ہم تیرے بے حد شکر گزار ہیں۔ اب تو ہم بالکل تیرا ہی مال ہو گئے ہیں اور اپنی باقی زندگی تیری خدمت میں صرف کریں گے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی پوری ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ سلام اے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں خدا کی رحمت سے آرام میں رہیں، آمین۔ موت تک تیرا غم خوار رہنا،
के साथ तकलीफ सहना, दिलो जान से चाहता हूँ। 13वां मकाम, यस्सु की लाश सलीब से उतारकर मरियम की गोद में रखी जाती है और यस्सु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। यस्सु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसके बाद जब यस्सु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुईं ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यस्सु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। बस चूंकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से दरख्वास्त की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं। ऐ मसीह, हम तुझको सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। जब यस्सु 40 दिन का हो गया था तो शमाउन ने मरियम से ये पेशीन गोई की कि तेरी जान में तलवार फिर जाएगी। ऐ प्यारी और गमज़दा माँ, तूने हमारी खातिर खुशी से इस तलवार को कबूल किया और अपने इलाही बेटे के दुखों और बेइज्जतियों में शामिल होने का इनकार नहीं किया। इसलिए ऐ हमारी अजीज़ माँ, हम इन सब दुखों और मुसीबतों के लिए जो तूने अपने बेटे के साथ हमारी खातिर उठाई हैं, दिल से शुक्रगुजार हैं, और इनके लिए जो तुझे वाजिबी इज़्ज़त और प्यार देने से इनकारी हैं। हम खुदा से ये दुआ मांगते हैं कि ऐ बाप, उनको माफ़ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। उनकी मुखालफत जो वो तेरी इज़्ज़त रोकने के लिए करते हैं ज़रूर नाकाम रहेगी, क्योंकि रूहुल कुद्स ने तेरी ही ज़ुबान से पेशीन गोई की है कि देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ़ कर, और हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसा के इब्तिदा में था,
اب ہے اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں خدا کی رحمت سے آرام میں رہیں، آمین۔ پاک صلیب کے نیچے رونا، دکھ میں تیرا ساتھی ہونا، میں ہر وقت چاہتا ہوں۔ 14واں مقام، یسوع کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے۔ ان باتوں کے بعد ارمیتیا کے رہنے والے یوسف نے، جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر، پلاطوس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے۔ پلاطوس نے اجازت دی، پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا۔ اور نیکودیمس بھی آیا، جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ پس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح کے یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے۔ اور جس جگہ وہ مصلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا، اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی رکھا نہ گیا تھا۔ پس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسوع کو وہیں رکھ دیا، کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ اے مسیح، ہم تجھ کو سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ اے خداوند، مرنے کا وقت ہمارے لیے بھی جلد آئے گا، لیکن اب ہمیں مرنے سے کوئی ڈر نہیں، کیونکہ تیری موت نے ہمارے لیے زندگی کا راستہ کھول دیا ہے۔ ہمیں یہ فضل بخش کہ آئندہ ہماری روح کی نجات، جس کی خاطر تو نے اپنی جان قربان کی ہے، ہمارا بڑا فکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی پوری ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ سلام اے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا،
ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں خدا کی رحمت سے آرام میں رہیں، آمین۔ جائے موت سے جسم فانی، روح کو ملے تاج آسمانی، میری سن اے ماں شفیع،